टॉपिक निकालो बेटा, ज्वाइंट वेंचर, नया टॉपिक शुरू हो रहा है। ज्वाइंट वेंचर, तो आओ बेटा शुरू करते हैं ज्वाइंट वेंचर। ज्वाइंट वेंचर क्या होता है? ज्वाइंट वेंचर कुछ नहीं, शॉर्ट टाइम पार्टनरशिप होती है, जहां पे आप स्पेसिफिक किसी काम के लिए आपने क्या किया है, दो या दो से अधिक लोग मिले हैं और ज्वाइंटली उस काम को पूरा करेंगे और पैसे कमाएंगे। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? ज्वाइंट वेंचर बोलते हैं। एग्जाम्पल है, छोटे मोटे एग्जाम्पल अगर दें तो देखते हो गए शहरों के अंदर छोटी छोटी दुकानें लगती हैं। दीपावली आ गई, पटाखे की दुकान लग गई। होली आ गई, अपना रंग पिचकारी की दुकान लग गई। अकेले लगा रहे तो कोई ज्वाइंट वेंचर नहीं, लेकिन दो लोग या तीन लोग मिल के लगा रहे पिचकारी की दुकान, उनका पर्पज ही है कि जब तक ये पिचकारी बिकेंगे नहीं, जब तक होली नहीं आएगी, तब तक साथ में मिल के लगा रहे हैं। उसके बाद वो दोनों लोग अपना अलग अलग काम करते हैं। तो यानी साझेदारी तो हुई है, लेकिन एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, लॉन्ग टर्म नहीं रहेगी, हमेशा के लिए। हमेशा के लिए साझेदारी करनी होती है तो पार्टनरशिप हो जाता है, शॉर्ट पीरियड के लिए करनी होती है तो क्या हो जाता है? ज्वाइंट वेंचर। तो सारे जो टर्म एंड टेक्निक है वो पार्टनरशिप वाली रहती है, बस पार्टनरशिप जो होती है वो लॉन्ग पीरियड की होती है, जबकि ज्वाइंट वेंचर किसका होता है? शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। पार्टनरशिप जिस दिन हुई वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, जब तक पार्टनरशिप एंड नहीं करोगे। वो ज्वाइंट वेंचर एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होती है। शॉर्ट पीरियड की कोई डेफिनेशन नहीं कि एक महीना बोले तो शॉर्ट, 10 साल बोले तो लॉन्ग, ऐसा नहीं। ठीक है, मतलब हमेशा के लिए नहीं हुई है, थोड़ा एक लिमिटेड पीरियड के लिए हुई है। लिमिटेड पीरियड 1 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है, 5 साल भी हो सकता है, 5 महीने भी हो सकते हैं, 10 साल भी हो सकते हैं। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे काम ही ज्वाइंट वेंचर में होते हैं, बड़े बड़े काम भी होते हैं ज्वाइंट वेंचर में, तगड़े तगड़े काम भी होते हैं ज्वाइंट वेंचर में। अब गवर्नमेंट ने मान लो कोई निकाल दिया, रोड कंस्ट्रक्शन करनी है आपको, अब कोई ऐसी कंपनी है नहीं जिसके पास इतना दम हो कि पूरी रोड एक ही दिन में बना देगी, 10 दिन में बना देगी। तो कंपनियां सोचती हैं L&T DLF मिल जाएंगी, कहेंगे ऐसा करते हैं यार कि इतना बड़ा काम तो हम अकेले कर नहीं पाएंगे, तो तुम्हारी कंपनी अलग है चलाते रहो, तुम्हारी कंपनी अलग है वो चलाते रहो। इस काम के लिए साथ में आ जाते हैं, इस काम को साथ में अपना क्या कर लेते हैं, ऑपरेट कर देते हैं। और एक MU साइन हो जाता है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग, ये साइन हो जाता है। जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड बनती है, यहाँ बनता है क्या, मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग। इसमें लिखा जाता है कि हम क्या काम करने वाले हैं, कितने टाइम पीरियड के लिए ज्वाइंट वेंचर कराया गया है, पार्टनर्स मतलब कौन कौन इसमें है लोग। यहाँ पार्टनर नहीं बोलते हैं, पार्टनरशिप में बोलते हैं पार्टनर, यहाँ बोलते हैं इनको कोवेंचर्स। ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कौन कौन को वेंचर्स हैं, उनका नाम क्या है, पैन कार्ड क्या है, कौन कितनी कैपिटल लगा रहा है व्यापार के अंदर, किनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या क्या है, ये सब फलाना धमाका इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग में लिखा जाता है। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो यही सब सारी बातें यहाँ पे बताई गई हैं। तो जॉइंट वेंचर एक टेम्परेरी फॉर्म होता है बिजनेस का। ठीक है, और ये शॉर्ट टर्म बिजनेस में किया जाता है, जहाँ पे दो या दो से अधिक लोग मिलते हैं और अपना काम को अंजाम देते हैं, पैसे कमाते हैं। आजकल मूवीज वगैरह भी बनने लगी ज्वाइंट वेंचर में। ठीक है, अब मान लो कोई मूवी, तो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, भाई पैसा होगा, नुकसान होगा, फायदा होगा, चलेगी नहीं चलेगी। अब देख लो तगड़ी तगड़ी मूवी बनती, 400 करोड़ 500 करोड़ बजट है, तो प्रोड्यूसर के क्या हो रहा है, धक धक हो रहा है दिल में कि 500 करोड़ लगा दो, नुकसान में ना चली जाए। तो कहता भाई रिस्क ऐसा नहीं करते, दो लोग मिल के बनाते हैं, फायदा भी होगा तो दोनों का होगा, नुकसान भी होगा दोनों का होगा, तो रिस्क बट गया। तो ये सब उन्हीं में किया ही जाता है जहां पे थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होता है। जब प्योर प्योर फायदा दिखेगा तो कहेगा हम ही ना बना ले पिक्चर, जब पता ही चलनी चलनी, समझ लो। जैसे कोई वेब सीरीज आती है, साझेदारी बनती पहले नॉर्मली, तो जब चल जाती तो अगली बार कहता नहीं हम अकेले बनाएंगे।
अब तो डेफिनेट हो गया कि चलनी चलनी, ऐसे होता है गेम। तो जॉइंट वेंचर के किसके किसके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कि मान लीजिए डैम बनवाना है, पुल बनवाना है, रोड बनवानी है, तो उसके लिए जॉइंट वेंचर कर लेती हैं कंपनियां। पर्टिकुलर सीजन में कोई गुड्स बाई करने सेल करने हैं, ठीक है, उसके लिए हो सकती हैं। फिल्में वगैरह बनती हैं। प्लॉट लैंड परचेज में आजकल बहुत देखा गया है, लेकिन दो लोग मिल जाते हैं, ऐसा करते हैं, एक जमीन खरीद लेते हैं 2000 स्क्वायर फीट की, दोनों लोग साझेदारी में, है ना। और फिर इसमें दो थोड़े छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे, 1000 1000 स्क्वायर फीट के, या छोटे छोटे और कम बना सकता है, 700 स्क्वायर फीट तीन बना ले, रो हाउस टाइप के बना देगा, और फिर तीनों को अपना क्या करेगा, बेचेगा। दोनों लोग ने पैसा लगाया थोड़ा थोड़ा, और फिर अपना धीमे धीमे करके ईंटें घुम्मे सब पैसा लगा रहे लगाते जा रहे हैं, तीनों मकान बेच देंगे, जो प्रॉफिट होगा अपना बांट लेंगे। तो इस पर्टिकुलर काम के लिए दोनों लोगों ने साथ में हाथ मिलाया है। अगली बार हो सकता है अलग अलग काम करे, ये भी काम चलने लगा है। तो कहाँ कहाँ बेसिकली ये होते हैं, उनके एग्जाम्पल्स लिखे हैं। ऐसा नहीं कि केवल इन्हीं जगह पे होते, बाकी जगह नहीं हो सकते। एग्जाम्पल का मतलब ही होता है कि ये तो सब एग्जाम्पल हैं, और भी चीजें हो सकती हैं। जिनकी लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी रहती है, उनको एग्जाम्पल फॉर्म में लिखा जाता है। हाँ जहाँ जाए कोई दिक्कत, तो फिर कहा जाएंगी नहीं ना, समझ गए। अब ज्वाइंट वेंचर के क्या क्या फीचर्स हैं। पहला है, ज्वाइंट वेंचर हमेशा किसके लिए होता है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि हम ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, आप ज्वाइंट वेंचर करें, किस काम के लिए कर रहे हो ये तो लिखो, तो उसका पर्पस लिखना पड़ता है। और ज्वाइंट वेंचर का हमेशा क्या होता है, लिमिटेड ड्यूरेशन होती है। ज्वाइंट वेंचर के अंदर जो मेंबर होते हैं उनको हमेशा क्या कहा जाता है, कोवेंचर्स कहा जाता है। जो भी प्रॉफिट लॉस बचेगा वो सारे कोवेंचर्स बचेगा उनके एग्रीड रेशियो में। ये पॉइंट, कोवेंचर मे और मे नॉट कंट्रीब्यूट इनिशियल कैपिटल। हो सकता है चार लोग ज्वाइंट वेंचर करे हों और उसमें तीन ही लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करें, चौथे आदमी के पास पैसा ना हो, तो ये जरूरी नहीं कि सारे लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसा मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, हो सकता है एक आदमी पैसा लगाए, एक आदमी अपना बैठे दुकान पे, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। जितने भी आप देखते हो कि जो छोटे मोटे ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, चाट की दुकान वाले हैं, इसमें 50-60% वो लोग हैं जो दुकान किसी और की है, बैठा और है, दुकानदारी कोई और कर रहा है। तो उसका काम है ठेलिया बनवा दी, सामान दिलवा दी, अब कह ले जाओ अपना बेचो जाके। शाम को चाहिए अपने को 500, समझ लो, शाम को चाहिए अपने को 1000 रुपए। तो बहुत मतलब बिजनेस बहुत सारे हैं, लेकिन कैपिटल चाहिए इन सब चीज के लिए। जैसे मेरा एक दोस्त है, तो क्या करता है, लोगों को पैसे उधार देता है, ठीक है, कैश में, लेकिन पर डे की उधारी रहती, बस शाम को पैसा वापस चाहिए। अब मान लो सब्जी वाला है, अब सब्जी वाले के पास अपनी कैपिटल है तो काम कर रहा है, मान लो एक दिन सब्जी वाला का घाटा हो गया, सब्जी लाया नहीं बिका, सब खराब हो गई, तब तो कैपिटल भी चली गई ना। अब उसको स्टार्ट करने के लिए फिर से कैपिटल चाहिए। या दारूबाज आदमी है, शाम को दारू पी जाता है, इधर उधर खर्चा कर देता है, सुबह फिर रो रहा है कि लो भैया पैसे नहीं, अब सब्जी काहे की लाएं, बेचना तो है, उसके बाद ठलिया तो है, लेकिन पैसा नहीं। तो ऐसे आदमी को पकड़ पकड़ के उधार देता है, कहता भैया दुकान तुमने नहीं लगाई, ढूंढता रहेगा लोगों को। टिक्की बतासा वाले हैं, सब्जी वाले हैं, यहाँ दुकान नहीं लगाए, लेकिन भाई वो यार पैसा नहीं था, तो कहीं बताओ ना, हम दे रहे पैसा, काहे परेशान हो तुम, कहीं बात सुन लेना मेरी पूरी, कहीं कितने पैसे जरूरत होंगे, 2000 रुपए, कहीं शाम को 25 को लेंगे, तो 2000 के वो लाएगा, साग सब्जी, और इनमें होती धर्म के धुने, तब जो मिलेगा अंदर 10 रुपए में होलसेल में, बाहर बिकता है 12 15, 12 नहीं 20 25 30 में। जैसे समय अंगूर अंगूर खरीदते हो कि क्या भाव चल रहा है अंगूर, 100 रुपए किलो अप्रोक्सीमेटली, 100 110 120 जैसे कस्टमर फंस जाए वैसे। होलसेल में इसका प्राइस है 50 रुपए किलो। अभी थोड़े दिन पहले हमारे यहाँ एक रिलेटिव के यहाँ फंक्शन था, तो लेने गए थे होलसेल में, तो 50 रुपए किलो मिला था हमको होलसेल में। और बाहर आकर ठेलिया में पूछे तो 120 रुपया किलो, चाहे ज्यादा ले हो तो 100 रुपये में दे दे। तो उसको भी पता है कि अगर 2000 का हम सुबह लेके आए हैं, वो घर पर बिक गया तो 3500 4000 तो बन ही जाने, तो दिन भर में 1000 1500 कमा लेगा, कहेगा 500 इनको भी दे देंगे, तो भी अपने को 1000 रुपए बच रहे। कोई कम पूंजी लगानी, बट टिक्की बतासे की दुकान लगानी, 500 सामान भर लेगा बहुत है, तो उसको चाहिए 700 रुपया 800 रुपया, तो कहता 700 देंगे, शाम को 1000 चाहिए। और किसी का कहे भैया ठलिया नहीं, तो कहे हम बनवा दे रहे हैं, लेकिन हमें ईमानदारी से काम करना है। हमेशा के लेने की ठलिया बनवा दे, कल भाग जाओगे तो मारेंगे ही गिरा के तुम्हें। दबंग टाइप का थोड़ा है,
तो हड़का के भी रखता है, कहता हड़काएंगे नहीं साले, पैसा नहीं देंगे। मतलब ऐसे आदमी बहुत सीधा है, कहता लेकिन इन लोग से टाइट रहना पड़ेगा, इन लोग से टाइट नहीं रहेंगे तो साले यही सब शाम को कहेंगे भैया बतासा खा लो, पैसा तो है नहीं, फिर रोना गाना मचा देंगे। इन लोग को बहुत हड़का के रखते हैं, तो बाकी ऐसे बहुत नॉर्मल रहता है, बहुत प्यार से रहेगा, लेकिन इन लोग को होके रहता है कि शाम को एकदम पैसा दे दे। कहता जितना भी पैसा ले लो, उसका ब्याज का रेट ही है 40-50% डेली का चाहिए। 1000 रुपए लिया तो शाम को 1500 चाहिए। कहता दिन भर में अगर हम 10,000 रुपए बांट देते हैं तो शाम को 3-4 हजार रुपए तो अपने बन ही गए सीधे सीधे। देना क्या है, सुबह 10,000 देना है, शाम को जाके बटोर लेने हैं। तो शाम को अपना निकालेगा मोटरसाइकिल, चला जाएगा दुकान पे, लो पैसा लो बेटा, सुबह लिए थे 1000 लाओ 1500 लाओ, सुबह लिए थे 2000 लाओ 2500 लाओ, सुबह लिए थे 700 लाओ 1000 लाओ, ऐसा ले लेगा अपना वर्दी। हाँ बेटा, क्या कर, गायब कैसे कर देंगे, रहना वही मोहल्लेदारी में देता है, 10 जगह तो नहीं देगा कि वहां पूरे देश दुनिया में बांटे बड़ा कि इंग्लैंड भाग के आदमी 1000 रुपए लेके क्या कर लेगा। और प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा है, 10,000 रुपए बांटे शाम को 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो एक आध आदमी नहीं भी भाग भी गया तो 4,000 में ही भागेगा। बात समझ लो, जब 4,000 के हिसाब से देखो तो एक महीने का 1,20,000 हो गया। अब मान लो 10-20 हजार रुपए लेके लोग भाग भी गए, तब भी तो फायदे में 1,00,000 रुपए तो बची रहे। जहां मार्जिन ज्यादा हो तो इसलिए तो मार्जिन ज्यादा रखा गया कि 10 में से अगर एक आदमी भाग भी जाएगा तब भी घाटा नहीं होगा। तो ऐसे ऐसे व्यापार होते हैं बहुत टाइप के, सिखा देंगे आगे चल के धीमे धीमे। पहले पैसा तो कमाओ, शुरू कर सकते हो, पैसा होना चाहिए, थोड़े दबंग टाइप के होने चाहिए और लोग मिले भी, क्योंकि छोटा आदमी वो भी अगर समझदार होगा, दारूबाज नहीं होगा, तो वो भी तो अपने पैसे बना रहा होगा, तो कहेगा हम तुमसे 1,000 रुपए काहे लें, हमारे पास खुदा है, अपना लगाएंगे अपना कमाएंगे। बात समझ लो, तो तुम्हें ऐसे लोग को पढ़ना होगा जिनको फंड की नीड हो और काम करना जानते हो, तुम्हें लगे कि हाँ ये आदमी कमा सकता है, कमाएगा तभी तुम्हें देगा ये भी। और ऐसे बिजनेस में उसको डालना है जिसमें प्रॉफिट ज्यादा होता होगा, तभी तुम्हें 40-50% प्रॉफिट दे पाएगा। अब बताएगा मान लो उसको कोई और दुकान खोलनी जहां पे प्रॉफिट मार्जिन इतने नहीं होते, तुम्हें कहाँ 1000 के शाम को 1500 दे पाएगा। सामान तो ऐसे आदमी ढूंढो जो 1000 खरीद के लाए 2,500 का बिकता हो, तब तुमको 500 कमवा देगा शाम तक। ये सब ढूंढना बड़ा टिपिकल होता है, सर्च करो ढूंढो जाओ। अब कोई वेबसाइट तो लॉन्च नहीं कर दोगे कि आओ भैया टिक्की बताते वाले हमसे पैसे ले जाना, वो सब वेबसाइट चला ही कहाँ रहे हैं। ये सब बड़े टेक्निकल काम होते हैं। रिस्क तो रहता ही बेटा, जहां प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होंगी वहां रिस्क तो रहेगा ही रहेगा। रिस्क ना रहे तो फिर बात ही खत्म हो जाए, फिर आदमी एफडी काहे कराए। अगर शेयर मार्केट में रिस्क ना हो तो आदमी वहां पैसा लगाए, म्यूचुअल फंड में लगाए, रिस्क तो रहता ही है। बनने को 20% बन जाएगा और 40% माइनस में भी चला जाए, तो इसी बात का रिस्क है। तो लोग रिस्क लेते हैं वहां पैसा लगाते हैं, नहीं लेते चुपचाप एफडी कराते हैं, अपनी काम खत्म करते हैं। चलो ये सब बातें होती रहेंगी धीमे धीमे करके, भी बहुत चीजें पढ़नी है हम लोग को। तो यहाँ कुल मिला के है कि कोवेंचर जो है पैसा लगा भी सकते हो, एक आध कोवेंचर ऐसा भी हो सकता है जो पैसा ना लगाए। आगे ज्वाइंट वेंचर अपने आप डिजोल्व हो जाती है जैसे वो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर 15 तारीख के लिए हमने ज्वाइंट वेंचर किया तो जैसे ही 15 अगस्त आ जाएगी ज्वाइंट वेंचर अपने आप खत्म हो जाएगा, उसके बाद ज्वाइंट वेंचर का अस्तित्व मिट जाता है। कोवेंचर्स के जो अकाउंट है वो इमीडिएटली सेटल होते हैं। ये नहीं होता कि 15 तारीख को ज्वाइंट वेंचर खत्म हो रहा हम कहते हैं अगले साल पैसा देंगे, ये सब हिसाब किताब नहीं होगा। आपस जो हिसाब किताब उसी दिन रात में बैठ के सब सेटल कर लेने। और सबसे अच्छी बात है कि ज्वाइंट वेंचर का अपना कोई नाम नहीं होता है। 4 लोग पार्टनरशिप करेंगे तो एक फर्म का नाम रखा जाएगा, लेकिन ज्वाइंट वेंचर में जो बिजनेस होता है उसका अपना कोई इंडिविजुअल नेम नहीं होता। तो ये सब ज्वाइंट वेंचर के क्या है बेटा, फीचर्स हैं। तो इन सबसे छोटी छोटी एमसीक्यू वगैरह बन जाते हैं। अब ज्वाइंट वेंचर कंसाइनमेंट पढ़ चुके हो पिछले ही चैप्टर, ज्वाइंट वेंचर पढ़ने जा रहे हैं, नॉलेज तो हल्की हल्की गहरी कर ली क्या क्या होता है, तो आप डिफरेंस समझ सकते हो। तो कंसाइनमेंट में क्या होता है कि ओनर होता है प्रिंसिपल और होता है एजेंट, मतलब उन दोनों की जो रिलेशनशिप कैसा होता है, एजेंट और प्रिंसिपल वाला। जबकि इनके बीच में क्या होता है, को ओनरशिप का रहता है, सारे लोग मालिक हैं, समझ रहे हो। तो ये सब मालिक होते हैं, जबकि वहां क्या होते हैं, एक प्रिंसिपल होगा और उसके एजेंट होंगे। कंसाइनमेंट में एक ही मेथड है बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने का। ये ना कहना कि सर 2 मेथड आपने पढ़ाया थे, कॉस्ट प्राइस मेथड एक इनवाइस प्राइस मेथड। मेथड एक ही है अकाउंटिंग का, तो सामान भेजने के 2 प्राइसिंग टेक्निक, ठीक है, मेथड एक ही है कंसाइनमेंट में। जबकि अभी ज्वाइंट वेंचर पढ़ोगे तो इसमें आपको 3 मेथड पढ़ाए जाएंगे, आज ही पढ़ेंगे तो आइडिया लग जाएगा। इसके बाद यहाँ प्रॉफिट सबको मिलता है। यहाँ पे प्रॉफिट का हक किसको होता है, कंसाइनर को। कंसाइनर को क्या मिलता है, सिर्फ कमीशन।
कंसाइनमेंट में सारे मैनेजमेंट लेने की पावर किसके पास रहती है? कंसाइनर के पास रहती है। और ज्वाइंट वेंचर में सब लोग अपने व्यापार को मैनेज करते हैं, सब लोग, कोई भी मुद्दा होगा सब में आपस में डिस्कशन होगा और फिर उस मुद्दे के अंत में आएंगे। फाइनेंस, पैसा कौन लगाएगा व्यापार के अंदर? कंसाइनमेंट में सारा पैसा कौन लगाता है? कंसाइनर। जबकि इसमें पार्टनर जो रहते हैं, मेंबर जो रहते हैं, वो मनी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट कर देते हैं। रिस्क इसमें सबका है, इसमें सारा रिस्क किसका है बेटा? कंसाइनर का। ज्वाइंट वेंचर और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप में फर्म का अपना एक नाम होता है, जबकि ज्वाइंट वेंचर में फर्म का कोई नाम नहीं होता है। पार्टनरशिप में जो मेंबर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? पार्टनर। जबकि इसमें क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप नॉर्मल परमानेंट होती है, जबकि ये क्या होती है? टेम्परेरी होती है। पार्टनरशिप में लायबिलिटी क्या होती है? अनलिमिटेड। जबकि इसमें लायबिलिटी कितनी होती है? लिमिटेड। पार्टनरशिप में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में नॉर्मली व्यापार कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइंट वेंचर जनरली लोकल होता है कि लोकल के दो आदमी मिले हैं, लोकली व्यापार करना है, इसलिए वर्ड जनरली लगाया गया है। फिर पार्टनरशिप के अंदर माइनर को एडमिट कर सकते हैं एज अ पार्टनर, लेकिन बेनिफिट ओनली। ये तो पार्टनरशिप एक्ट में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। और ज्वाइंट वेंचर में नॉर्मली माइनर को हम पार्टनर नहीं बनाते, मेंबर नहीं बनाते। ठीक है। पार्टनरशिप को गवर्न करने के लिए क्या बनाया गया है? पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया है, जबकि ज्वाइंट वेंचर गवर्न करने के लिए कोनो एक्ट दुनिया में नहीं है। पार्टनरशिप में नंबर ऑफ मेंबर की लिमिटेशन होती है, नॉर्मल में 20 और अगर बैंकिंग वगैरह है तो फिर 10। जबकि इसमें ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ज्वाइंट वेंचर करना है 100 लोग के साथ भी ज्वाइंट वेंचर आप कर सकते हो, 500 लोग के साथ भी कर सकते हो, 10,000 लोग के साथ भी ज्वाइंट वेंचर कर सकते हो। इसमें कोई लिमिट नहीं है कितने लोग के साथ ज्वाइंट वेंचर आप कर सकते हो। अब आता है असली खेल, जिसके लिए आप लोग यहाँ आए हो, सवाल वाल लगाना। तो इसमें है टेक्निकली अपने पास 3 मेथड, वैसे तो 2 मेथड है लेकिन खुल के वो हो जाते हैं 3। तो एक पहला मेथड है जिसको बोलते हैं व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक आर मेंटेन्ड, और दूसरा है व्हेन सेपरेट सेट्स ऑफ बुक आर नॉट मेंटेन्ड। मेंटेन वाले की बात करें तो इस मेंटेन वाले को हम लोग बोलते हैं ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। ठीक है। इसको पहले लोग क्या बोलते हैं, हम लोग अपनी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। तो इस वाले में लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। अभी मेथड के अंदर नहीं घुस रहे, केवल मेथड के नाम हल्का हल्का बता रहा है। तो देखो, एक हो गया अपना क्या, सवाल लगाने में यही याद रखो, एक हो गया ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। ठीक है। और सेपरेट सेट नहीं मेंटेन होते हैं तो इसके अंदर अदर 2 मेथड आएंगे। एक आएगा मेमोरेंडम मेथड। ठीक है। इसके अंदर 2 बाइफरकेशन है। एक ये, जब ईच कोवेनर कीप रहेगा केवल अब सारे ट्रांजेक्शन का, अपने भी और दूसरे के भी। और एक इसके अंदर दूसरा होता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर मेथड। तो टोटल 3 हो गए अल्टीमेटली। एक हो गया ज्वाइंट बैंकिंग, एक हो गया मेमोरेंडम, और तीसरे का अपना कोई अलग सा स्पेशल नाम नहीं, उसका ये नाम रहेगा व्हेन ईच कोवेंचर कीप रिकॉर्ड ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन। ठीक है। अब इन मेथड में क्या क्या करना होगा, क्या क्या सवाल में देखना होगा, कौन कौन से अकाउंट बनाने होंगे, उस पर चर्चा करेंगे। तो एक एक मेथड डिस्कस हो रहा है। पहला मेथड क्या है? ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। इसमें क्या होते हैं, जो कोवेंचर होते हैं ये साथ में मिलके एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन कराते हैं। ठीक है। और जो भी कैपिटल कंट्रीब्यूट करनी होती है उस पहले बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। ठीक है। तो ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन हो जाएगा, और जो भी कैपिटल लगानी होती है उस ज्वाइंट बैंक अकाउंट में क्या करते हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन कैपिटल डाल देते हैं। और फिर जो भी ट्रांजेक्शन करने होते हैं व्यापार के, वो उस अकाउंट से करते हैं। इससे क्या होता है कि ज्वाइंट वेंचर के बीच में डिस्प्यूट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। डिस्प्यूट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं? कम, क्योंकि सारा खेल अकाउंट से चलेगा। जैसे अब ये है, सामान परचेज करने गए, अब पता लगा हमारे इनके ज्वाइंट वेंचर हो गया है, सामान परचेज करके लाए अपने घर के पास से, 10,000 का हमको 12,000 बता रहे हैं, लेकिन अकाउंट से पेमेंट करें होगा तो ऐसा नहीं बता पाएंगे। तो इस मेथड में क्या होता है कि चीजें क्या होती है, एकदम साफ सुथरी रहती हैं, डिफॉल्ट होने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं, अकाउंटेबिलिटी अच्छी हो जाती है। तो ज्यादातर लोग इसी मेथड को अडॉप्ट करते हैं। प्रैक्टिकली यही वाला मेथड ही चलता है दुनिया में ज्यादातर। अब इस मेथड के अंदर
तीन अकाउंट बनते हैं, एक बनता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, एक बनता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट और एक बनता है वेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ज्वाइंट बैंक क्या प्रॉफिट हुआ है या क्या नुकसान हुआ है, मतलब उस व्यापार का प्रॉफिट या नुकसान जान पाए, ये फायदा हुआ या लॉस हुआ। इसलिए ये एकदम पीएल अकाउंट के जैसा बनाया जाता है। ये समझ लोगे तो रटना नहीं पड़ेगा। पीएल अकाउंट में क्या करते थे, खर्चे वर्चे, रेवेन्यू, इधर रेवेन्यू में क्या होता था, सेल होता था, वो जो सामान वान बच जाता था वो लिखते थे आप। यहाँ जो सामान बचता है तो कोई ना कोई कोवेंचर लेके चला जाए, तो अभी लिखवा देंगे क्या क्या आएगा। अब यहां देखो क्या कह रहा है, इस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाएंगे सारे एक्सपेंसेस पेड पर्सनली बाय कोवेंचर और आउट ऑफ ज्वाइंट बैंक। मतलब किसी खर्चे का पेमेंट अगर ज्वाइंट बैंक से हुआ होगा तो भी लिखेंगे, और किसी का खर्चे का पेमेंट इन्होंने अपने पास से कर दिया होगा वो भी लिखेंगे। ठीक है, तो खर्चे डेबिट साइड आएंगे, बैंक से पेमेंट जाएगी तो टू ज्वाइंट बैंक लिखेंगे, और कोई कोवेंचर पेमेंट करेगा तो उस कोवेंचर का नाम लिख देंगे। सिंपल। चाहे ये कैपिटल नेचर का खर्चा हो चाहे रेवेन्यू नेचर का खर्चा हो, चाहे मशीन परचेज करके लाए तो भी डेबिट साइड लिखेंगे, कोई रेवेन्यू नेचर का खर्चा होगा तो भी डेबिट साइड लिखेंगे। यानी इस अकाउंट में हमें ये नहीं देखना है कि रेवेन्यू नेचर है कि कैपिटल नेचर, ये बात है। क्रेडिट साइड क्या रिकॉर्ड करेंगे, सारी सेल। ठीक है, चाहे हम आउटसाइडर को माल बेचें और चाहे कोई कोवेंचर उसको ले जाए, कोवेंचर को बेचना नहीं बोलते, टेक ओवर करना बोलते। सवाल में लिखेगा कि इस कोवेंचर ने टेक ओवर कर लिया। क्रेडिट साइड में आ जाएगी टेक ओवर और सेल। डेबिट साइड में क्या आ जाएंगे, सारे एक्सपेंडिचर, परचेज है, खर्चे हैं, कैपिटल नेचर के हैं, रेवेन्यू नेचर के, वो सब आ जाएंगे डेबिट साइड में। और इस तरीके से अपना क्या बन जाएगा, ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है, किस लिए बनाया जाता है, जिससे हम ज्वाइंट वेंचर का नेट रिजल्ट यानी प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो देखें। इसके बाद टेक्निकली हम लोग ये बनाते हैं क्या, कोवेंचर अकाउंट। कोवेंचर अकाउंट समझ लो वैसा होगा जैसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाते थे, कि किस कोवेंचर को आखिरी में कितना पैसा देना पड़ेगा या उससे लेना पड़ेगा, तो उसका नेट क्लेम जानने के लिए क्या बनाते हैं हम लोग, कोवेंचर्स अकाउंट बनाते हैं। और तीसरा बनता है ज्वाइंट बैंक अकाउंट, ये एकदम कैशबुक के जैसा बनता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, इन दोनों अकाउंट में जहां जहां ज्वाइंट बैंक आया हो क्रॉस पोस्टिंग डाल देंगे, अपने आप मैच कर जाता है, बात खत्म हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसा काम करते हो आप, जैसे हमने मान लीजिए एक कंपनी के लिए बिल्डिंग बना दी। ठीक है, हमने नहीं, मतलब दो लोगों ने मिलकर। ठीक है, हमने और मेरे दोस्त ने मिलके एक कंपनी के लिए क्या किया, ज्वाइंट वेंचर में बिल्डिंग बनाई है। उस कंपनी ने कहा था कि आपका 1 करोड़ रुपए होता है, लेकिन हम 80 लाख रुपए आपको कैश में देंगे और 20 लाख रुपए के अपनी कंपनी के शेयर्स दे देंगे। तो कभी कभी आपको शेयर्स मिलेंगे इन कंसिडरेशन, जो आपने काम किया है उसके बदले में शेयर्स मिलेंगे, तो फिर उसका एक अलग से अकाउंट बनाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा तो फिर 4 अकाउंट बन जाएंगे, तो शेयर डिवेंचर का अकाउंट और ये 3 तो बन नहीं बन गए। समझ गए। तो अभी हम लोग ने ये मेथड पढ़ा है, तो आओ कॉपी में लिख लो भाई कैसे कैसे चीजें चलती हैं। हल्का सा एक फॉर्मेट डेवलप करा देते हैं जिससे बाकी बच्चों को कोई दिक्कत ना आए, छोटी मोटी। तो पहला कॉपी में हेडिंग डालो भैया, ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। ज्वाइंट बैंकिंग मेथड। एक बन जाता है शेयर्स अकाउंट, अगर शेयर्स आपको रिसीव हो रहे हैं एज अ कंसिडरेशन।
एक यहाँ पर लिख लो अदर देन गुड्स, इसका मीनिंग थोड़ी देर बाद बताएंगे कि ब्रैकेट में हमने क्या लिखवाया और क्यों लिखवाया है। शेयर्स में जब एज अ कंसेशन आपको शेयर्स मिलेंगे तो यहां लिख देंगे जितने रुपए के आपको शेयर रिसीव्ड हुए होंगे, लेकिन उनको पोस्ट करना होता है ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, तो हेडिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट डाल के लिखते हैं। यूजली इन शेयर को क्या करेगा, या तो मार्केट में बेच दिया जाएगा, अपने को तो पैसा चाहिए भाई, शेयर का क्या कर देंगे, या तो मार्केट में बेच देते हैं या फिर जो कोवेंचर रहते हैं उसको टेक ओवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सोल्ड कर देंगे इनको तो कितने रुपए में सेल हुआ वो यहां लिख देंगे, सेल वैल्यू। और अगर कोई कोवेंचर ले जाएगा तो लिखेंगे बाय कोवेंचर अकाउंट इफ टेकन ओवर। शेयर रिसीव्ड लिखा, शेयर रिसीव्ड, कितना आपको रिसीव्ड हुए। सेल करेंगे तो घाटे में करें फायदे में करें, जिस वैल्यू पे बिके होंगे वो वाली वैल्यू लिखनी है। कोवेंजर अगर ले जाएंगे तो किस वैल्यू पे वो ले गए हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, एग्रीड वैल्यू। अब ले जाने या बेचने में या तो फायदा होगा या तो नुकसान होगा, तो नुकसान फायदा होगा तो वो भी आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में। इधर आया है तो लॉस है, इधर आया है तो प्रॉफिट है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट बिल्कुल। जेबी मतलब ज्वाइंट वेंचर, जेबी मतलब ज्वाइंट बैंक। यहाँ ज्वाइंट बैंक लिखा हुआ है, यहाँ ज्वाइंट वेंचर लिखा हुआ है। हाँ बड़ा बन गया ये। दूसरा बनाते हैं हम लोग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इस फॉर्मेट के डिजाइनिंग में हम ये मान रहे हैं कि हमारे दो कोवेंचर हैं, एक एक्स है एक वाई, उसके हिसाब से लिख रहे हैं। तो देखो इधर डेबिट साइड में क्या क्या आता है, गुड सप्लाइड आएंगे, परचेजेस आएंगे और एक्सपेंसेस आएंगे। क्रेडिट साइड में सेल्स आएंगे और क्या आएगा, जो ये टेकन ओवर करेंगे वो आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आता। लिखते हैं अपने अपने नाम में, जैसे कि गुड सप्लाई एक्स ने किया होगा तो एक्स में लिखेंगे, वाई सप्लाई करेगा वाई में लिखेंगे, एक्स परचेज करेगा एक्स में लिखेंगे 2x करके, वाई परचेज करेगा वाई में लिखेंगे, एक्सपेंसेस एक्स करेगा 2x करके लिखेंगे, वाई करेगा वाई लिखेंगे, बैंक से हुए होंगे टू बैंक लिख देंगे, ज्वाइंट बैंक। समझ लो, तो जो जो यहाँ से पेमेंट जा रही होगी उसका नाम यहाँ लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ टू ज्वाइंट बैंक अकाउंट आएगा, इसमें वो सारी चीजें लिखेंगे जिनका पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ होगा, वो परचेज है जिनका पेमेंट ज्वाइंट बैंक से हुआ है, वो एक्सपेंस है जिनका पेमेंट कहाँ से हुआ है, ज्वाइंट बैंक से हुआ है, लिख के ऐसे जोड़ के बाहर लिख देंगे। ठीक है, छोटा सा बना लेंगे तो फिर सवाल लगाने में इतना कष्ट नहीं होता, सबको समझ में आ जाता है, इसलिए हम एक बार फॉर्मेट पहले डिजाइन करवा देते हैं। इसी तरह दूसरा को वेंचर है मान लो एक्स, तो टू एक्स अकाउंट। अब एक्स ने जो परचेजेस करी होंगी, एक्स ने पेमेंट किया होगा जिन परचेज का अपने पास है, उनपे लिखे जाएंगे।
जो बेटा जल्दी से तो फॉर्मेट बना रहे थे हम लोग और उसमें चली गई थी लाइट। चलो वापस आ जाते हैं। तो डेबिट साइड जैसे कि हमने बातें करी थी कि भैया को सप्लाइड लिखना होता है, परचेज लिखने होते हैं, एक्सपेंसेस लिखने होते हैं, सेल लिखनी होती है, क्रेडिट इक्वल लिखना होता है क्रेडिट साइड। ऐसे अगर एक्स कोई परचेजेस करते हैं तो एक्स में एक्स के खाते में चढ़ा देंगे, कोई एक्सपेंसेस करते हैं तो चढ़ा देंगे, कोई गुड्स सप्लाई किया होगा तो चढ़ा देंगे। ठीक है। सेम यही चीज अगर वाई कुछ करते हैं ये सब कांड तो वाई में लिख देंगे एज इट इज, परचेज एक्सपेंसेस सब। जो वाई करेंगे वो वाई के खाते में चढ़ाया जाएगा, जो एक्स करेंगे वो एक्स के खाते में चढ़ाया जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर सेल कहाँ से हो रही है, ज्वाइंट बैंक से, तो ज्वाइंट बैंक में लिख देंगे। अगर एक्स सेल कर रहे हैं एक्स में लिख देंगे। एक्स अगर कुछ टेकन ओवर कर रहे हैं तो एक्स में चढ़ा देंगे। इसी तरह वाई अगर सेल्स कर रहे हैं तो वाई के खाते में आएगी, वाई टेकन ओवर कर रहे हैं तो वाई के खाते में आ जाएगा।
इसके बाद रिमेनिंग अगर डेबिट साइड पैसा बच गया है तो टू प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर हो जाएगा। जो भी को वेंचर रहेंगे उसमें बांट दिया जाएगा, जो भी रेशियो सवाल बताएगा। और अगर क्रेडिट साइड आ गया है तो फिर हो जाएगा लॉस। सिंपल सा, यही अभी आप पढ़ाया था, यही समझाया था, यही फॉर्मेट पे बनवा दिया है। हाँ, अगर ये शेयर्स अकाउंट बना है उस सवाल में तो जितने ज्वाइंट वेंचर में शेयर रिकॉर्ड हुए हैं वो भी यहाँ आ जाएंगे। बाई शेयर्स अकाउंट से जो भी आपको शेयर रिसीव्ड हो रहे हैं, और शेयर्स को अगर टेक ओवर करने में या बेचने में कोई लॉस हुआ है तो इस साइड भी आ जाएगा टू शेयर्स अकाउंट में। कहीं भी लिख सकते हो, ऊपर नीचे आगे पीछे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अकाउंट बना होगा तो उसकी क्रॉस पोस्टिंग भी यहाँ आ जाएगी, अगर नहीं बना होगा तो कोई बात ही नहीं फिर तो। अगर इधर आया तो प्रॉफिट हो जाएगा, इधर आया तो लॉस हो जाएगा। इधर आया तो लॉस, इधर आया तो प्रॉफिट, प्रॉफिट आ गया तो इधर क्रॉस पोस्ट कर देंगे। तो यहाँ तो कुछ ज्वाइंट वेंचर लिखा है तो उसकी पोस्टिंग तो ज्वाइंट वेंचर में आएगी ही आएगी, कॉमन सेंस। बना होगा तो जहाँ जहाँ ज्वाइंट वेंचर लिखा होगा उसकी पोस्टिंग डाल दोगे। ठीक है, जैसे यहाँ है, अगर लॉस हुआ तो उधर लिख दोगे, प्रॉफिट हो गया तो कहाँ लिख दोगे, यहाँ लिख दोगे ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में प्रॉफिट। इफ प्रॉफिट इफ लॉस, प्रॉफिट हुआ तो यहाँ आ जाएगा, और अगर लॉस हुआ तो यहाँ आ जाएगा। इफ लॉस ऐसा भी लिख सकते हो अपने अकाउंट में आप। तो लॉस हुआ तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर्स अकाउंट इफ लॉस, शेयर बेचने में लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हो गया तो यहाँ आ जाएगा शेयर अकाउंट इफ प्रॉफिट। यानी कुल मिला के ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में जहां तुमने शेयर लिखा उसकी पोस्टिंग डाल दो, शेयर अकाउंट में जहां जहां ज्वाइंट वेंचर लिखा उसकी पोस्टिंग डाल दो। तो कुल मिला के 5 आइटम आते हैं इसके अंदर: सप्लाई, परचेज, एक्सपेंसेस, सेल, टेक ओवर और क्रॉस पोस्टिंग फ्रॉम शेयर्स अकाउंट। गिनती के 6 आइटम। हाँ बड़ा, ये बन गया? अगर ये बन गया हो तो बताना, हटाएंगे फिर इसको। इसके बाद बनाते हैं हम लोग कोवेंचर्स अकाउंट। कोवेंचर्स में जितने कोवेंचर्स रहेंगे अमाउंट के उतने कॉलम रहते हैं। ये एकदम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के जैसा बनता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखते थे हम लोग, याद है कुछ? बाय बैलेंस शीट। यहाँ बैलेंस नहीं चलता है, अभी इसी साल शुरू ही हुआ नई नई पार्टनरशिप, नई नई कोवेंचर। यहाँ बैलेंस बीडी नहीं लिखते हैं, लिखते हैं बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट। और वही है, यहाँ जो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया वो पैसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इनिशियल कैपिटल। तो व्यापार शुरू करने के लिए जो इन्होंने पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, इस अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद एक्स वाई जो इधर इधर आए इनकी क्रॉस पोस्टिंग डाल दोगे, ये सब पैसा यहाँ चला जाएगा, और ये वाला पैसा कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। तो बाई ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट क्रॉस पोस्टिंग। और अगर शेयर्स को किसी को वेंचर ने ले लिया होगा तो इसकी क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ आ जाएगी, किस अकाउंट से? शेयर अकाउंट से। ये भी क्रॉस पोस्टिंग आ रही। तो यानी इस अकाउंट में अगर देखो तो एक आया है इनिशियल कैपिटल, और बाकी ऊपर के दोनों अकाउंटों से आई है क्रॉस पोस्टिंग। केवल 3 आइटम आते हैं: इनिशियल कंट्रीब्यूशन, क्रॉस पोस्टिंग फ्रॉम अबाउट टू अकाउंट, और तीसरा फाइनल सेटलमेंट।
अब जो पैसा बचेगा इन लोग के अकाउंट का वो इन लोग को दे देंगे, वो भी बैंक के थ्रू। तो बैलेंसिंग फिगर इन लोग को पेमेंट कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट। और इसके बाद एक बनेगा क्या, ज्वाइंट बैंक अकाउंट। इसमें कुछ नहीं लिखना होता है, सिर्फ ऊपर के जो 3 अकाउंट बनाए इसमें जहां जहां ज्वाइंट बैंक आया होगा उसकी क्रॉस पोस्टिंग डाउन। तो इसमें क्या रिकॉर्ड किया जाता है, ओनली क्रॉस पोस्टिंग फ्रॉम अबव अकाउंट। ये अपने आप टैली हो जाता है, इसमें कोई डिफरेंस निकल के नहीं आएंगे। ये पहले मेथड की कहानी यहाँ पे होती है खत्म। अब हम लोग जा रहे हैं पहले मेथड के सवाल लगाने। हाँ, शेयर्स अकाउंट लिखा है बेटा, ये ना, शेयर्स अकाउंट। हाँ बेटा, हो गया, नोट हो गया। चलिए बहुत बढ़िया है। अब और सवाल लगाते हैं और ज्ञान की बातें आगे होंगी फिर। सबसे पहले नोट्स में देखो, एक क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके पास। आदित्य और अमित वाला सवाल। मिल गया सवाल? चलो इधर देख लो, बोर्ड पे लिखा है आदित्य और अमित इंटर होते हैं ज्वाइंट वेंचर में, बाई और सेल करेंगे गणेश आइडियाज, गणेश जी की मूर्तियां। गणेश फेस्टिवल आ रहा है तो दोनों लोगों ने मिलके अपना गणेश की मूर्ति बेचने के लिए एग्रीमेंट कर लिया है। दे ओपन अ ज्वाइंट बैंक अकाउंट। आदित्य ने डिपॉजिट किया है 2 लाख रुपए और अमित ने डिपॉजिट किया है 1.5 लाख रुपए। बैंक अकाउंट ओपन करते समय जो पैसा लगाया जाता है इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन। वो कभी भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। यही भी फॉर्मेट में आपने लिखा है। तो इनिशियल कंट्रीब्यूशन जो आएगा वो कहाँ आएगा, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। तो अभी मैं साथ साथ करते जा रहा हूँ, आप लोग को नहीं करना है, केवल आपको वेट एंड वॉच करना है, इधर देखना है, समझना है कि हम कहाँ कहाँ कैसे कैसे चीजों को लिखते हैं। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो तुम 10 सवाल लगा लोगे, नहीं सेट हो पाया तो चाहे हम 50 करा दें, कोई मतलब नहीं बनता है। तो एक बार दिमाग लगाओ। तो जो भी इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो कभी भी ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में नहीं लिखा जाता, कहाँ लिखता है, ज्वाइंट बैंक अकाउंट में। तो मैंने ज्वाइंट बैंक में लिख दिया। आदित्य ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था 2 लाख रुपए, यहाँ लिख दिया। अमित ने कंट्रीब्यूट किया था 1.5 लाख रुपए, यहाँ लिख दिया। चलो बहुत अच्छी बात है। फिर आदित्य ने सप्लाई किया है क्या, 25,000 रुपए के आइडियल्स। ठीक है, तो आदित्य ने सप्लाई किया है 25,000 के आइडियल, तो आदित्य में लिख दिया 25,000 रुपए, ब्रैकेट में लिख दिया गणेश आइडियल जो सप्लाई किए हैं। अमित ने सप्लाई किया 15,000 रुपए का डेकोरेटिव मटेरियल, तो अमित ने सप्लाई किया 15,000 का माल, तो अमित में लिख दिया।
इसके बाद गणेश आइडियल परचेज किए गए 2.5 लाख रुपए के, ये नहीं बताना कौन परचेज कर रहा है। तो इस मेथड की खास बात ही है, जब ये लोग अपना करेंगे तो बताएंगे, नहीं करेंगे तो उसका मतलब ज्वाइंट बैंक से हो रहा है। तो 2.5 लाख की परचेज कहाँ हुई है? ज्वाइंट बैंक से। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 12,000 खर्चे हुए, कहाँ से खर्चा हुए हैं? ज्वाइंट बैंक से। एडवर्टीजमेंट का खर्चा हुआ 7,500 रुपए, कहाँ से खर्चा हुआ है? ज्वाइंट बैंक से। और 2,500 रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस खर्चा हुए, कहाँ से खर्चा हुए हैं? ज्वाइंट बैंक से। इनका सम करो, बताओ कितना आया? 2,72,000 रुपए। फिर कह रहा है सारे गणेश आइडियल्स बिक गए 4 लाख रुपए में, तो ज्वाइंट बैंक में सेल डाल दिया। आदित्य के पास मतलब कुछ मटेरियल बच भी गए थे, ठीक है, 30,000 रुपए के, जिसको आदित्य ने टेकन ओवर कर लिया है, तो बाई आदित्य। और कुछ माल अमित ने भी टेक ओवर कर लिया है, तो बाई अमित। प्लस माइनस करेंगे प्रॉफिट आ जाएगा, जरा प्लस माइनस करके बताओ। टोटल तो हो रहा है 4,40,000 रुपए, तो टोटल प्रॉफिट आ चुका है 1,28,000। आदित्य अमित ने बांटना है, सवाल में लिखा हुआ है कि दोनों प्रॉफिट लॉस कैसे शेयर करते हैं? इक्वली। तो 1,28 का आधा कर लो, 64,000 ये हो जाएगा, 64,000 ये हो जाएगा। ठीक है। अब आ जाएंगे कोवेंचर में। कोवेंचर में बताया था कितने कितने 3 आइटम लिखे जाते हैं। पहला क्या? इनिशियल कंट्रीब्यूशन। दूसरा, इस अकाउंट से क्रॉस पोस्टिंग, तो ले आते हैं 30,000, 10,000 यहाँ आ जाएंगे। जिस अकाउंट से लेके आते हो उस अकाउंट का नाम लिखना होता है, इसलिए हमने क्या लिखा है? टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। और यहाँ आदित्य अमित की क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, 25,000 और 15,000। तो जो प्रॉफिट हुआ है वो भी तो आदित्य अमित में डाला है, जो प्रॉफिट वाला शेयर हुआ वो भी लिख देंगे, प्रॉफिट शेयर 64,000। और जिससे ये पता चल जाए कि इनको जाते समय कितना पेमेंट करना है। तो बैलेंसिंग फिगर इन लोग को सेटलमेंट के दौरान मिल जाती, आखिरी में जब अकाउंट क्लोज होगा तो उसमें इतने इतने पैसे इन लोग को मिलेंगे। कितना आया? 2,59,000। इधर का 2 लाख। हिसाब किताब बिल्कुल सही है, दिमाग थोड़ा सा लगाओ। आदित्य ने 2 लाख रुपए लगाए थे, 2 लाख कैश दिया था आदित्य ने, तो कहेंगे देखो 2 लाख तो वो लगाए हमने। फिर हम कुछ माल में खरीद के लाए थे 25,000 का, तो 2 लाख कैश में दिया, 25,000 माल में पैसा लगाया, तो ये पैसा हमको चाहिए। और प्रॉफिट कौन देगा? तुम ही दोगे, तो ये भी प्रॉफिट इनको चाहिए। तो इधर लिखा जा रहा है जो पैसा मिलना चाहिए आदित्य को, और इधर लिखते हैं जो मिल गया माल वालों काटेंगे नहीं, इतना तुम्हारा हक बनता है, 30 का तो माल लपेट लियो, तो बाकी पैसा ले लो नगद। इनका इतना हक बनता है, 10 का माल लपेट लें तो बाकी पैसा ले लेंगे नगद। तो हिसाब किताब सेट करने के लिए ये बनाया जाता है, जिससे मैं आखिरी में सेटलमेंट कर पाऊँ, आपस में लड़ाई ना हो कि आधे आधा पैसा बांट लेंगे, अकाउंट में पता लगा 10 लाख पड़ा दोनों लोग ले लेंगे, तो ऐसे बराबरी थोड़ी ना होगी। बराबरी तब होगी जब बराबर बराबर सब कुछ चल रहा हो, कोई ज्यादा पैसा लगा रहा है, कोई कम पैसा लगा रहा है, कोई खर्चे ज्यादा कर रहा है, कोई कम कर रहा है, कोई ज्यादा का माल टेक ओवर कर रहा है, कोई कम का टेक ओवर कर रहा है ना, तो हिसाब किताब बिगड़ जाता है। इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ता है, जिससे मैं फाइनल सेटलमेंट निकाल पाऊँ। क्लियर हो गया? आगे इसके बाद बनाएंगे ज्वाइंट बैंक। ज्वाइंट बैंक में कुछ नहीं करना होता, केवल क्रॉस पोस्टिंग। इधर आए 4 लाख रुपए ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में, तो उधर लिख दिया टू ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। इस अकाउंट में कहीं ज्वाइंट बैंक और आया है, ज्वाइंट बैंक आया है कितने का? 272 का, बाई ज्वाइंट बैंक अकाउंट 2,72,000 रुपए। इसके बाद यहां ज्वाइंट बैंक जो आया है, ये ज्वाइंट बैंक आया था 2 लाख, और जाते समय इन लोग को दे दिया है 2,59,000 और 2 लाख। ये अपने आप मैच कर जाता है, बराबर आ जाता है। इधर भी देखो तो 4 2 6 7,50,000, और इधर भी आएगा 7,50,000। समझ गए? कोई भी दिक्कत नहीं होगी सवाल लगाने में, बहुत बढ़िया बात है। एक और सवाल देखो, फिर अपना नोट वोट करना है, या फिर फोटो भेज देंगे, घर पे आराम से लगा लीजिएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बेटा, एक बार सवाल पढ़ लो फिर मैं कराता हूँ। सवाल पढ़ना इंपॉर्टेंट है, सवाल नहीं पढ़ोगे तो समझा कैसे पाएंगे हम। तो क्वेश्चन एक बार रीड करिए।
हाँ बेटा, तो आई थिंक पढ़ लिया होगा मोटा मोटा, ऊपर का पैराग्राफ तो पढ़ ही लिया होगा, बस वही इंपॉर्टेंट था। इधर देखो हम समझा देते हैं। प्रबीर और मेहिर ज्वाइंट बिजनेस कर रहे हैं और इसमें उन्होंने ठेका लिया है कि एक नई कंपनी के लिए क्या बनाएंगे, स्काई, क्या होता है ये, स्काई केपर, जहां जहाज वहाज उतरती है छत पे, हाँ ठीक है समझ गए। तो 1 करोड़ रुपए का ठेका है। इन कंपनी ने क्या कहा है कि 80 लाख रुपए तो नगद मिलेगा और बाकी 20 लाख के क्या देंगे, इक्विटी शेयर। तो जब ऐसा होता है कि आपको कंसिडरेशन में शेयर्स मिल रहे होते हैं तो फिर एक अकाउंट और बन जाएगा, क्या, शेयर्स अकाउंट, जो भी आपने बात बताई थी। फिर एक ज्वाइंट बैंक अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें प्रबीर ने पैसे लगाए कितने और इसने कितने लगाए हैं। आपको पता है कि ये पैसा कहाँ लिखते हैं हम लोग, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन में। तो प्रबीर ने लगाए हैं 25 लाख रुपए और मेहिर ने लगाए कितने, यहाँ लिख दिया उठा के हमने। रेशियो है 2:1 का। तो सबसे पहले आपको कंपनी ने एडवांस दे दिया 50 लाख रुपए, ठीक है, पैसा तो था नहीं तुम्हारे पास, तो कंपनी ने क्या किया, तुमको एडवांस दिया। तो ये पैसा मिलने वाला है या खर्चा वाले वाला है, मिलने वाला, तो रेवेन्यू का पैसा मिल रहा है ना, तो इधर लिखेंगे बाई साइड में। तो एक एडवांस सबसे पहले आपको मिला कितने का, 50 लाख रुपए का, ज्वाइंट बैंक में आएगा। इसके बाद कह रहा है कि भैया खर्चा करना चालू क्यों, वेजेस कॉन्ट्रैक्टर को पे की गई 10 लाख रुपए की, कौन पे कर रहा नहीं बता रहा, तो कहाँ लिखेंगे, ज्वाइंट बैंक में। तो ज्वाइंट बैंक में एक आ गई 10 लाख रुपए की वेजेस। फिर मटेरियल ब्रॉड किया गया 60 लाख रुपए का, 60 लाख का मटेरियल आ गया। और फिर प्रबीर और मिहिर भी खुद खुद माल सप्लाई कर रहे हैं तो इनके खाते में डाला जाएगा। प्रबीर सप्लाई कर रहे हैं 10 लाख का तो प्रबीर में लिख देंगे और मिहिर सप्लाई कर रहे हैं 15 लाख का तो मिहिर में लिख देंगे। आगे चलते हैं। आर्किटेक्ट फीस का पेमेंट किससे हुआ है, ज्वाइंट बैंक से। तो ज्वाइंट बैंक में एक और खर्चा आ जाएगा आर्किटेक्ट फीस का। टोटल हो गया 60 10 70 और 20 91 91 लाख। फिर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है और प्राइस ड्यूली पेड हो गया है। टोटल 1 करोड़ का सौदा था जिसमें 80 लाख आपको कैश मिलने थे, जिसमें 50 लाख तो ऑलरेडी दे चुका था, तो अब बैलेंस के कितने पैसे देगा, और शेयर्स भी तो देगा, है ना, प्राइस वॉज ड्यूली पेड, तो बता देना शेयर्स मिलने 20 लाख के, तो शेयर्स भी रिसीव हो गए। जो शेयर रिसीव होते हैं वो यहां भी आते हैं और शेयर आपकी संपत्ति है, इसलिए एक शेयर का अकाउंट ओपन हो जाता है एज अ एसेट। एसेट के तरीके आपका क्या हो जाता है, एक अकाउंट हो जाता है एज अ एसेट। तो आपके पास 20 लाख रुपए के शेयर्स आ गए, ज्यादा दिन रहते नहीं है, तुरंत ही आदमी बांट बूट लेता है। फिर बोला है कि जो शेयर है वो टेक ओवर कर लिया है मेहर ने, सारे टेक ओवर ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आएंगे, लेकिन जो एसेट के टेकन ओवर रहते हैं वो सेट अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो इसको क्या किया है, 18 लाख पे कौन ले रहा है, प्रबीर। प्रबीर इनको टेक ओवर कर रहे हैं कितने में, तो 20 लाख के शेयर थे लेकिन ले जा रहा है सिर्फ 18 लाख में, तो 2 लाख का शेष में क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो 2 लाख यहाँ डाल देंगे लॉस के। और इन दोनों की पोस्टिंग ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आ जाएगी। 20 लाख तो आपने लिख लिए तो ये 2 लाख लॉस वाले यहाँ लिख लो। इसके बाद प्लस माइनस करने में इसमें निकल रहा है नुकसान, क्योंकि इधर का सम ज्यादा हो रहा है और इधर का सम कम हो रहा है, इनका सम को इतना आया क्या। अच्छा एक और अमाउंट है, मेहिर ने बैलेंस मटेरियल भी टेक ओवर कर लिया है 3 लाख रुपए का, तो टेक ओवर कर लो 3 लाख रुपए। तो इधर प्लस करिए, देखिए कितना आया, किसमें होगी, इस 18 लाख की पोस्टिंग प्रबीर के अकाउंट में होगी, अभी करेंगे। 15 लाख का घाटा बताया जा रहा है, तो टोटल लॉस आ गया 15 लाख का, यानी टोटल आया है 118 लाख रुपए। इधर हो रहा है 103 लाख, तो 15 लाख का नुकसान आ गया है। नुकसान बांटना है, लेकिन इस बार किसमें बांटना है, 2:1 में बांट डालो। फिर को वेंचर अकाउंट में सिर्फ 3 आइटम आते हैं, इनिशियल कंट्रीब्यूशन,
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जहां जहां इनको वेंचर का नाम आया होगा उसे क्रॉस पोस्टिंग ठोक दो। पहले यहाँ है प्रबीर, तो प्रबीर में 18 लाख रुपए चले जाएंगे शेयर्स अकाउंट से। इसके बाद यहाँ प्रबीर मिहिर आ रहे हैं, ये प्रबीर आ रहा है, ये मिहिर आ रहे हैं, क्रॉस पोस्टिंग आ जाएगी। इधर आ रहे हैं मिहिर 3 लाख रुपए, तो मिहिर में आ जाएगा 3 लाख रुपए। और फिर जो लॉस वॉस हुआ है वो लिख दोगे, इनका 10 लाख का, तो इनका 5 लाख। इसके बाद जो बचेगा उसको आप बैंक से पे कर दोगे। पहले में 7 लाख आ रहा है, दूसरे वाले में ज्वाइंट बैंक में बताया था केवल क्रॉस पोस्टिंग आती है, तो यहाँ कहीं ज्वाइंट बैंक नहीं इस अकाउंट में। इस अकाउंट में ज्वाइंट बैंक है 80 लाख रुपए का। इधर वाले में ज्वाइंट बैंक है 91 लाख रुपीस के। इधर ज्वाइंट बैंक है 25 लाख, 15 लाख। और इधर है 7 लाख, 22 लाख। इनका सम करोगे दोनों साइड बराबर आ जाएगा। कितना आ रहा है? 120 लाख। तो जैसा पिछला सवाल था वैसे ही सवाल था, बस इस सवाल में क्या है, ये शेयर्स वाला रायता एक्स्ट्रा आ गया है। क्लियर हुआ यहां तक का? चलो बहुत अच्छी बात है। एक और सवाल देखो, उसमें दे रखा होगा ये क्वेश्चन नंबर 8 करके। क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 पढ़ लो। सागर पाखी, पाखी सागर। एक बार सवाल पढ़ लो। ये नॉर्मल सवाल है, सब पहला सवाल किया था वैसा सवाल है। चलो एक बार खुद से ट्राई करो रफ में, फिर यहाँ भी करवाएंगे तो मिला लेना, कहाँ गड़बड़ कर लो कहाँ नहीं कर लो पता चल रही है। इतना सीखे हो तो एक बार ट्राई तो करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर आपके पास है मॉड्यूल तो वहां से देख लो, वरना इधर स्क्रीन पे पब्लिश हो रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ बेटा, हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग।
अच्छा अच्छा, चलो कर लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत, रखे रहो रखे रहो, ठीक है। हेलो, कैसे नहीं दे रखा है, पढ़ो तो सवाल, आधा पढ़े हुए सवाल तो लगाना चालू कर देते हो तुम। दिखा रेशियो? नहीं मिला? सवाल की लास्ट सेकंड लाइन पढ़ो, इसमें रहेगी क्या लिखना? अच्छा, मिस हो गया है लाइन, यहाँ लिख लो। तो वैसे भी अगर सुनो, ये भी नियम है कि अगर ना दे रखा हो तो इक्वल होता है, वैसे यहाँ दे रखा था, यहाँ एक लाइन मिस हो गई, कोई बात नहीं, तुम भी अपनी जगह पे सही हो, मैं भी अपनी जगह पे सही हूँ। कुछ नहीं दे रखा तो भी इक्वली बांटते, वरना एक लाइन यहाँ थी, वो लाइन वहां छूट गई है, ये लाइन लिखना वहां, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तब भी इम्पैक्ट वही आएगा, इक्वली बांट दो। इक्वली। हाँ बेटा, क्या बता रहे थे? 5 लाख? हाँ, सेल का ही है, बिल्डिंग बनानी 5 लाख रुपए के लिए, जैसे पिछले 5 साल में 1 करोड़ की बिल्डिंग बनानी थी, यहाँ 50 लाख की बनानी है, और यहाँ कुछ शेयर वाला लफड़ा भी नहीं है। तो आई थिंक सबने कर लिया होगा अपने लेवल पे, एक बार मैं मिलवा देता हूँ जिससे अपना आंसर टैली हो जाएगा। सबसे पहले बिल्डिंग बनानी 5 लाख रुपए की, बिल्डिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा, आखिरी में वो पैसे मिल जाएंगे, तो यहाँ लिख ही देते हैं 5 लाख रुपए आपको बिल्डिंग बनाने के मिल गए। सागर ने सप्लाई किया है 35,000 का माल, तो सागर में 35,000 रुपये आ जाएगा। पाखी ने सप्लाई किया है 20,000 का मटेरियल, तो पाखी में 20,000 आ जाएगा। जो कंट्रीब्यूशन है वो तो ज्वाइंट बैंक में लिखा जाता है, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया 1,25,000 रुपये, इन्होंने कंट्रीब्यूट किया कितना? 75,000 रुपये। इसके बाद कुछ खर्चे ज्वाइंट बैंक से हुए हैं, जैसे कि 2,80,000 का मटेरियल आया है ज्वाइंट बैंक से, और 1,20,000 की वेजेस आई ज्वाइंट बैंक से, तो टोटल 4 लाख रुपए का खर्चा ज्वाइंट बैंक से हुआ है। बाकी अनयूज मटेरियल लेके चली गई 15,000 में, तो 15,000 यहाँ आ जाएगा, अब प्लस माइनस कर दोगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कितना प्रॉफिट निकल के आया था? 60,000। मेहर ने यहाँ, अच्छा सागर, गलती से सागर और ये लिख गया, कोई बात नहीं, ये लाइन हट जाएगी, कोई है ही नहीं इसमें, ठीक है। और 60,000 का प्रॉफिट आया है, ठीक है, इक्वली बांट दो, 30,000 और 30,000 आ जाएगा। इसके बाद पाखी में टेक ओवर किया है, तो 15,000 यहाँ पाखी में आ जाएंगे, और यहाँ पे पाखी और सागर दोनों लोगों ने लगाया है, तो ये 35,000 आ जाएगा, ये 20,000 आ जाएगा। प्रॉफिट वाला शेयर लिख दोगे 30,000 रुपए, और प्लस माइनस कर दोगे तो इनका सेटलमेंट वाला पैसा निकल जाएगा, 190, 110। इस सवाल में तो कुछ नहीं करना होता, क्रॉस पोस्टिंग करनी होती है। 5 लाख रुपए यहाँ आ जाएंगे ज्वाइंट बैंक से, इधर ज्वाइंट बैंक में आ जाएंगे 4 लाख रुपए। कैपिटल जो कंट्रीब्यूट करी थी, इन्होंने कंट्रीब्यूट करी थी 1,25 की, इन्होंने करी थी 75,000 की, और जाते समय 1,90 ये मिल जाएंगे, 1,10 इनको मिल जाएंगे, टोटल आ जाएगा 7 लाख रुपए, इधर भी 7 लाख रुपए, इधर भी, सवाल कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही ऑलमोस्ट सबने बना लिया होगा। हाँ बेटा, बन गया था सबका?
हाँ लिख लो लिख लो, खुद से बनाओ, यहाँ देख लेना बाद में बनाने के बाद, बनाना खुद ही से। ठीक, ठीक है ठीक है। तो इसका सवाल जब आता है तो इसके बाइफरकेटेड नंबर रहते हैं। मान लो ये 3 अकाउंट बनाने को आ गए तो 6 नंबर का हो जाता है, 3 नंबर इसके, 2 नंबर इसके, 1 नंबर इसका। हाँ और कैसा लेवल रहेगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, अब इंक्रीज होगा लेवल, अभी तो चैप्टर में घुसे हैं भाई। अभी लेवल कैसे पूछ रहे हो, कहो सब जैसे पूरा सब चैप्टर खत्म हो जाएगा वैसे लेवल रहेगा तो कहेंगे हाँ, अभी पूछोगे तो ना रहेगा भाई, अभी तो लेवल स्टार्ट ही हुआ है। लेवल तो किसी चैप्टर का तब पता चलता है जब चैप्टर खत्म हो रहा हो, धीमे धीमे लेवल अप होगा भाई। गेम वेम खेलते हो ना ऑनलाइन, नहीं खेलते हो, चलो कोई बात नहीं, सीख जाओगे, लेवल टफ होता जाता है, कंपटीशन बढ़ता जाएगा, लेवल टफ होता जाएगा। हाँ बेटा, आगे कराया जाए, चलो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, 4 कह रहा है एक्स वाई इन हाउस होल्ड आइटम्स एग्री हुए हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस बांटेंगे किसमें, देयर रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन के रेशियो में, रेशियो ऑफ देयर कंट्रीब्यूशन रेस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन। एक्स ने कंट्रीब्यूट किया है 10,000 रुपए कैश में, वाई ने कंट्रीब्यूट किया कितना, 13,000 रुपए। तो इधर देखो बेटा बोर्ड पे, 10,000 रुपए एक्स के कंट्रीब्यूशन में डाल दिए, वाई में कितने डाल दिए हैं, 13,000 रुपए। फिर आगे क्या बोल रहा है, होल अमाउंट प्लेस इन ज्वाइंट बैंक, तो ज्वाइंट बैंक में चला गया। एक्स ने गुड्स परचेज किए 10,000 रुपए के, वाई ने खर्चे पे किए हैं 2,000 रुपए के, फिर दे ऑल्सो परचेज 15 का गुड्स ज्वाइंट बैंक से, तो ज्वाइंट बैंक से 15 का आया है। इसके बाद एक लाइन ये लिखी, कह रहा परचेज सेल से संबंधित जो खर्चे हुए कितने हुए हैं, 6,000 इंक्लूडिंग दोज मेड बाई वाई, मतलब टोटल इसको मिला के 6,000 हुआ, ऐसा सवाल कही रहा है। तो मतलब यहाँ खर्चे कितने हुए, इसका मतलब 4,000। तो टोटल 6,000 हुए थे, जिसमें से 2,000 का पेमेंट वाई ने किया था और बाकी 4,000 का पेमेंट कहां से हुआ है, ज्वाइंट बैंक से हुआ। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। तो यहाँ आ गया 19,000 रुपए। अब गलती से आदमी अगर इस चीज का ध्यान ना दे तो यहाँ 6 लिख देगा, फिर गलत हो जाएगा, तो ध्यान देना मांगता है। फिर 20,000 की कॉस्टिंग का माल सोल्ड हो गया 45,000 में, ठीक है, और बैलेंस गुड्स क्या हो गए हैं, लॉस बाई फायर। ज्वाइंट वेंचर की खास बात है कि कोई भी लॉस अकाउंट में नहीं आता है, कोई भी लॉस, चाहे नॉर्मल लॉस होगा तब भी नहीं आएगा, एब नॉर्मल लॉस होगा तो भी नहीं आएगा। अगर एब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस से कोई रिकवरी हो जाए तो अकाउंट में आएगी, ठीक है। तो ना नॉर्मल लॉस ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में आता है, ना एब नॉर्मल, कुछ रिकवरी हो जाएगी तो आएगा ज्वाइंट बैंक के नाम पे, ठीक है, बाकी कोई लॉस नहीं आते हैं। तो चलो प्लस माइनस करो, प्रॉफिट बताओ कितना आया है। यहाँ आ गया 45,000, यहाँ आ गया 45,000, और ये प्रॉफिट आ गया आपका 14,000, ठीक है। तो कितना कितना बनेगा एक्स और वाई का प्रॉफिट, हाँ तो फाइनली अमाउंट बताओ कितना आएगा एक्स में, कितना आएगा वाई में। कितना आएगा प्रॉफिट में, आयान बताओ बेटा, किस रेशियो में, सर रेशियो बता दो बस, वही गलत है, हमने ये नहीं कहा, जो सवाल कहेगा उसको पढ़ के लगाना है। 5 3 और रॉन्ग रेशियो, नहीं गलत, इधर देखो बोर्ड पे, बस यहीं पे बच्चे फंसते हैं इसी लाइन में। कंट्रीब्यूशन भी दो टाइप के होते हैं,
एक है जो पैसा कंट्रीब्यूट किया, वो भी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है, और जो सामान या एक्सपेंसेस खर्चे किए वो भी कंट्रीब्यूशन का हिस्सा है। ठीक है, अगर केवल कैश कंट्रीब्यूशन बोलते तो इसको पकड़ते। तो देखो इधर अब एक स्टेटमेंट बन रहा है वर्किंग नोट वाला, तो इन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो कैश में करी है वो तो 10,000 और कितनी है, लेकिन परचेज वगैरह भी तो किया है। जैसे एक्स परचेज करके 10,000 का सामान लाए थे तो 10,000 एक्स और लगा इन पैसा, और वाई 2,000 खर्चे करके लाए थे, तो टोटल एक्स का कंट्रीब्यूशन 20,000 का हो गया। 10,000 नकद दिया, 10,000 का सामान ला के दिया, और वाई का कंट्रीब्यूशन 15,000 का हो गया, 13,000 कैश दिया और 2,000 खर्चे पे खर्चा किया एक्सपेंसेस में। तो इनका जो रेशियो निकल के आया, कितना निकल के आया, 4:3 का। बस ज्यादातर बच्चे इसी में फंस जाते हैं। ठीक है, तो जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वो यहाँ 4:3 निकलेगा, 10 13 5 3 ये सब नहीं निकलेंगे। तो 14,000 को 4 और 3 में बांट दो। यही सवाल में अलग या खास था, यहाँ पे गलती आपसे हो सकती थी, बाकी सवाल नॉर्मल है एकदम। इसके बाद क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे, एक्स में आ जाएगा ये 10,000 रुपए, वाई में आ जाएगा ये वाला 2,000 रुपए, प्रॉफिट वाला आ जाएगा 8,000, 6,000 इधर कुछ नहीं आया है, तो जितना भी बैलेंसिंग फिगर आया वो पे कर दोगे। 10 10 20 8 28 और 13 2 15 6 21। ज्वाइंट बैंक में तो सब जानते हो क्रॉस पोस्टिंग लिखी आती, 45,000 रुपए ये आ जाएगा ज्वाइंट वेंचर अकाउंट से, और इधर से आ जाएगा 19,000 रुपया। इधर ये आ जाएंगे शुरुआती पैसे जो लगाइन था ये लोग 10,000 13,000, और यहाँ जो ले जा रहे हैं आखिरी वाला पैसा 28,000 और 21,000। इनका सम कर लोगे दोनों साइड बराबर आ जाएगा, 40 20 60 8 68,000, और इधर भी आना चाहिए 68,000 रुपीज। सवाल कंप्लीट हो गया, समझ गए? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इनके फोटो शेयर कर देंगे, चिंता मत करो। ये अपना कंप्लीट होता है यहाँ पे पहला मेथड, जिसमें 4 सवाल इसमें डाले गए थे। एक था पहला सवाल, एक था दूसरा सवाल, एक था आपने किया कौन सा 8वां, और एक किया 9वां। 4 सवाल इस मेथड के पड़े थे, तो चारों सवाल इस मेथड के हम लोग के हो चुके हैं। अब आ जाते हैं दूसरे मेथड की ओर। तो अब आ जाता है सेकंड मेथड, जिसका नाम क्या है, मेमोरेंडम मेथड। तो हेडिंग डालो कॉपी में। मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट में एक बनता है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। क्या बनता है, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर तफरी दिखाएं, तफरी देखो तफरी क्या हो रही है। सब कुछ एज इट इज बनेगा, बस ज्वाइंट बैंक नहीं ओपन होता है, इसलिए ज्वाइंट बैंक नहीं आता है, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा। समझ लो, मतलब जो अभी बनाना ज्वाइंट वेंचर सीखा था वही बनाना है, बस इस मेथड के अंदर ज्वाइंट बैंक ओपन ही नहीं होता है, तो कभी ये नहीं लिखेगा कि इन्होंने पेमेंट करी, सब में नाम ही लिखेगा कि एक्स ने करी कि वाई ने करी, एक्स ने सेल करी वाई ने सेल करी, कभी ज्वाइंट बैंक से कोई काम नहीं होंगे। तो केवल ज्वाइंट बैंक अकाउंट नहीं आता है उसमें, बाकी एज इट इज बनता है एकदम सेम टू सेम। दोबारा बनाना चाहे फिर से बना सकते हैं। बाकी समझाने वाली बात, याद करने वाली बात देखो हमने धीमे से याद करा दी। तो बाई एक्स के खाते में लिखोगे, जो एक्स सेल करेंगे वो भी लिखोगे, और जो ये गुड्स टेकन ओवर करेंगे वो भी लिखोगे एज इट इज। जो वाई सेल्स करेंगे वो भी लिखोगे, और वाई टेक ओवर करेंगे वो भी लिखोगे। तो टू एक्स अकाउंट में
ब्रैकेट में छोटा लिख दे रहे हैं, गुड्स सप्लाइड में एक्स का आ जाएगा, परचेजेस भी आ जाएंगी और इनके एक्सपेंसेस भी आ जाएंगे। इसके बाद वाई अकाउंट में एज इट इज गुड्स सप्लाइड, परचेजेस और इनके द्वारा एक्सपेंसेस में किया गया पेमेंट। और अगर शेयर्स वाला भी है तो शेयर्स की भी जैसे क्रॉस पोस्टिंग करते हो वो आएगा ही आएगा, उसमें कोई नयापन नहीं होगा। इसके बाद क्या डिफरेंस बच जाएगा, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर, जिसको एक्स वाई बांट लेंगे। पर एकदम सेम टू सेम वही वाला अकाउंट बन रहा है जो अभी आपने ज्वाइंट वेंचर बनाया था, बस ज्वाइंट बैंक नहीं आया है। एक्सेप्ट ज्वाइंट बैंक पूरा अकाउंट वही कॉपी पेस्ट है। बना लिया बेटा, चलिए बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या होता है, ये तो बनता है किसी की बुक्स में नहीं, ऐसे वर्किंग नोट में समझ लो बनता है, मतलब तुम्हें तो कॉपी में बनाना है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये अलग बनाया जाता है। और इन दोनों की बुक्स में एक एक अकाउंट बनेगा, तो एक अकाउंट बनेगा, पहले ये वाला समझ लेना फिर लिखने की कोशिश करना। इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक अकाउंट बनेगा किसकी बुक्स में, एक्स की बुक में, और एक अकाउंट और बनेगा तो जितने को वेंचर रहेंगे वो भी एक ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, उसको बोलते हैं ज्वाइंट वेंचर विद अदर को वेंचर। ज्वाइंट वेंचर विद, तो ये लिखेंगे, इसका अकाउंट का नाम लिखेंगे ज्वाइंट वेंचर विद वाई, अकाउंट का नाम रहेगा ये। ठीक है, और ये क्या लिखेंगे, ज्वाइंट वेंचर विद, और ये भी इजी है, इसमें कोई टफ नहीं है। करना जानते हो क्या करना है तुम्हें, इस अकाउंट को चीर देना है। चीर देने का मतलब है कि इसमें जो एक्स एक्स वाली चीजें हैं वो एक्स में चली जाएंगी, और जो वाई वाई वाली चीजें हैं वो वाई में चली जाएंगी। दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाता है, यानी इन द बुक्स ऑफ एक्स में केवल एक्स के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिसकी बुक्स होती है उसके ट्रांजैक्शन। ये किसकी बुक्स है, तो किसके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, ओनली एक्स ट्रांजैक्शंस। ये किसकी बुक है, वाई की, तो इसमें क्या आएंगे, ओनली वाइज ट्रांजैक्शंस। और क्रॉस पोस्टिंग नहीं होगी, सीधे सीधे लिखी जाएगी। तो जो एक्स की चीजें थी वो यहां आ जाएंगी। एक्स ने क्या क्या किया था, गुड सप्लाई किया था, परचेज किया था, एक्सपेंसेस किया था। अब एक्स जो माल सप्लाई करेंगे उसको गुड सप्लाइड में लिखेंगे, जो परचेजेस करके लाएंगे उसको बैंक में लिखेंगे क्योंकि उसका पैसा इन्होंने पे किया होगा। तो बैंक परचेजेस किस में लिखी जाती है, बैंक अकाउंट में। एक्सपेंसेस किस में लिखे जाते हैं, बैंक अकाउंट में। इस तरह जो सेल करेंगे एक्स वो लिखेंगे बैंक अकाउंट में, और जो टेकन ओवर करते हैं उसको लिखते हैं गुड्स अकाउंट में। चाहे गुड्स सप्लाइड लिखो चाहे खाली गुड्स अकाउंट लिखो, यानी आएंगी तो वही चीजें, बट जो गुड्स का आना और जाना होगा वो गुड्स अकाउंट में लिखा जाएगा। सेल परचेज जो खर्चे होंगे उनको बैंक में लिखा जाएगा, और जो इनका प्रॉफिट शेयर होगा एक्स वाला उसको प्रॉफिट शेयर के नाम पे लिख दिया जाएगा, और ये अपने आप क्या हो जाएगा, मैच नहीं करेगा, कुछ डिफरेंसेस आएंगे। ठीक है, इसी तरह वाई ने जो गुड सप्लाई किया होगा वो कहाँ डाल देंगे, गुड्स अकाउंट में। वाई जो परचेज करके लाएंगे वो कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट में। वाई जो खर्चे करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, बैंक अकाउंट में। वाई जो सेल करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, बाई साइड बैंक अकाउंट में। और वाई जो टेकन ओवर करेंगे वो कहाँ लिखेंगे, गुड्स अकाउंट में। टीओ मतलब टेकन ओवर।
इसके बाद ये दोनों मैच नहीं करेंगे, ये दोनों क्या होंगे, मैच नहीं करेंगे। फिर एक चीज और होगी, कभी कभी ये दोनों भी आपस में कोई पैसे का लेन देन करेंगे। कभी कहेगा सवाल एक्स ने वाई को पैसा दिया है, कभी कहेगा वाई ने एक्स को पैसा दिया है। जिसने जो पैसा दिया होगा उसकी एंट्री बना के पोस्ट कर लेंगे। जैसे मान लो एक्स ने पैसा दिया, तो एक्स अपने यहाँ क्या एंट्री पास करते, तुम खुद ही सोचो। जब एंट्री बनाते तो क्या बनाते, एक्स वाई को पैसा दे रहे हैं, एंट्री क्या बनाते, वाई डेबिट टू कैश, उसकी पोस्टिंग डाल लेंगे। समझ लो, तो अगर ऐसा हुआ तो पोस्टिंग डाल देंगे, वरना इनमें बचेंगे बैलेंसेस। इनमें क्या बचेंगे, बैलेंसेस। जितना भी बैलेंस बचेगा उसको बैंक अकाउंट के थ्रू पेमेंट कर देंगे, फाइनल सेटलमेंट। फाइनल तफरी की बात देखो क्या होगा, एक का अगर पैसा यहां निकला है तो दूसरे का पैसा यहां निकलेगा, क्योंकि इस बार अकाउंट ओपन हुआ नहीं कि अकाउंट में पैसे पड़े दोनों लोग ले ले हैं। इसमें पैसा इन्हीं लोग के पास पड़ा होगा, किसी के पास ज्यादा चला गया होगा, किसी के पास कम गया होगा। तो आपस में या तो ये इनको 5,000 देंगे या तो इनसे 2,000 लेंगे। तो जो पैसा जिसको देना होगा उतना ही पैसा दूसरी पार्टी को लेना होगा। तो एक के यहाँ अगर बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा तो दूसरे के यहाँ, और दोनों के अमाउंट भी सेम सेम होंगे। इसका अगर इधर आया है बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट में तो इसका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका यहाँ आया है तो उसका यहाँ। इससे आपका काम वेरीफाई हो जाता है। जैसे पिछले वाले में बैंक अकाउंट जब मैच हो जाता तो आदमी क्या सोचता था, सही किया काम, कोई अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, कोई गलती नहीं हुई मैथमेटिकली। वैसे यहाँ है, अगर ये दोनों मैच हो जाए तो क्या माना जाता है कि मैथमेटिकली कोई एरर आपने नहीं करी है। बाकी कॉन्सेप्चुअली एरर कर दोगे तो नहीं पकड़ पाएगा, ये अर्थमेटिकल एरर पकड़ लेता है। समझ में आ गया ये, चलिए नोट करिए, फिर सवाल कराते हैं तो और मजा आएगा। बता देंगे अभी नहीं, ये फाइनल सेटलमेंट है कि आखिरी में कौन किसको पैसे देगा। हाँ, कौन किसको देगा, कौन लेगा, कितने देगा, कितने लेगा, ये फाइनल सेटलमेंट है कि जॉइंट वेंचर क्लोज करते समय इन दोनों के बीच में क्या पैसे का लेन देन आखिरी वाला होगा, लास्ट, दैट इज कॉल्ड फाइनल सेटलमेंट। इस मेथड में ये लोग कैपिटल वैपिटल कुछ नहीं लगाते, केवल सामान खरीद के ला के दे देते हैं। प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट शेयर इनके यहाँ भी आएगा। अपने सारे ट्रांजैक्शन कर लेते हैं और प्रॉफिट अपना अपना लिख लेते हैं। तो उसी अकाउंट से चीजें उठ उठ के चली जाती हैं। यहाँ जो एक्स की चीजें होंगी वो एक्स में लिख दी जाएंगी, जो वाई की चीजें होंगी वाई में लिख दी जाएंगी, बस इतना है। बैलेंसिंग फिगर है ना, ये तो अकाउंट बना के पता चलेगा। इधर ज्यादा हुआ इनका पैसा, इधर कम हुआ तो इनका इधर आ जाएगा, इधर ज्यादा हुआ इधर कम हुआ तो इधर आ जाएगा। बैलेंसिंग फिगर। हेलो, हाँ जी।
गुड मॉर्निंग। नहीं, क्लासेस चलती हैं, सर्जरी नहीं होती। हाँ जी, रेगुलर टेस्ट चलते हैं क्लासरूम में, सीरीज नहीं कराते लास्ट में। हटा दिया जाए बेटा। चलो एक सवाल करते हैं तो ज्यादा मजा आएगा। सवाल करने के लिए सबसे पहले देख लो भैया क्वेश्चन नंबर 10। नहीं, अच्छा एक बात और सीखो, काफी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है, तो कंफ्यूजन ना हो आपको इसलिए पहले दूर कर दे रहे हैं। अभी आपने पढ़े दो मेथड, कैसे पहचान करोगे सवाल में कौन सा मेथड कब अप्लाई होगा। तो जो पहला वाला मेथड, उसमें ज्वाइंट बैंक अकाउंट हमेशा ओपन होगा। तो जहां भी कहीं पूरे सवाल में ज्वाइंट बैंक वर्ड आ जाए, समझ जाओ पहला मेथड जन्म ले चुका है। समझ गए? तो पहले मेथड की खास बात क्या है कि पूरे सवाल में कहीं ना कहीं ज्वाइंट बैंक का जिक्र पक्का होगा, और वो जिक्र हुआ है तो इसका मतलब पहला मेथड लगेगा, फिर कोई और मेथड नहीं लगेगा। इसी तरह जो दूसरा मेथड अभी आपने पढ़ा, इसका नाम क्या है? मेमोरेंडम मेथड। तो उस सवाल में भी ऐसे खास होता है, कहीं ना कहीं मेमोरेंडम लिखा होगा। एग्जाम्पल के तहत दिखा रहे हैं आपको, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में खुद ही लिख रहा है मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट बनाना है, उसका मतलब इस मेथड का सवाल है। मतलब देख लो, समझ लो, सीख लो, फिर आगे बातें करेंगे। इस वाले सवाल में समझ लो, तो इस सवाल में खास बात हुई, कहीं ना कहीं मेमोरेंडम वर्ड तुमको दिख जाएगा, तो मेमोरेंडम मेथड लगेगा। समझ गए? चलो बहुत अच्छी बात है। समझ गए? और जिनमें ये दोनों वर्ड ना दिखे, ज्वाइंट बैंक और मेमोरेंडम, तो फिर तीसरा मेथड आ जाएगा। तो तीसरे के अपना कोई वर्ड नहीं स्पेसिफिक, जब ये दोनों मेथड नहीं लगते तो तीसरा लगता है। तो बाकी जितने सवाल दिख रहे हैं तुमको स्क्रीन पे, उनमें तीसरा मेथड लगेगा। तो इससे आप मेथड पहचान पाओगे सवाल में कि कब मुझे ज्वाइंट बैंक वाला लगाना है, कब मेमोरेंडम लगाना है, और कब तीसरा का मेथड लगाना है, जो कल पढ़ेंगे। क्लियर हो गया बेटा? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10। इजी वाला सवाल पहले करेंगे, पहले टफ वाला तुम किया जाता है, पहले आसान वाला किया जाता है। तो सवाल संख्या 10 करने जा रहे हैं। हाँ बेटा। अच्छा मेमोरेंडम नहीं बोला इसमें, ओ तो मैं गलत क्वेश्चन चूज कर लिया, दूसरा क्वेश्चन चूज करते हैं भाई। मेमोरेंडम कहा ही नहीं, फिर तुम लोग कह रहे हो तो एक ये 7th क्वेश्चन मेमोरेंडम का दिख रहा है, और एक कौन सा दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 5। एक और दिखा था ना कोई? हम्म, अब इसको समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा ज्ञान लेना पड़ेगा। मेथड का ज्ञान नहीं है, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका ज्ञान है इसमें। चलो अच्छा, उस ज्ञान से भी बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, क्योंकि वो ज्ञान कल ही देना चाह रहे थे हम। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, 5। भारत और सुजीत ने ज्वाइंट वेंचर किया है, टेलीविजन कैबिनेट बेचेंगे, टेलीविजन के कैबिनेट। भारत ने परचेज किए हैं 2000 कैबिनेट 1250 रुपए के हिसाब से। तो पहले बन रहा है क्या? मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट, मेमोरेंडम ज्वाइंट वेंचर अकाउंट। तो परचेज आपने किसने किया था? भारत ने। कितना? 2000 कैबिनेट 1250 के हिसाब से, 2500
फिर इसमें से 1500 कैबिनेट सुजीत को भेज दिए हैं, बेचे नहीं हैं, भेजे हैं। परचेज सेल होती तब लिखा जाता, आपस में भेजते रहो खेलते रहो, उससे कोई मतलब नहीं हमारा। यानी कुल मिलाकर 2000 कैबिनेट में 1500 इस समय सुजीत के पास पड़े हैं और 500 किसके पास पड़े हैं, भरत के पास। ठीक है, इसको बेचना है कितने में, 1300 रुपए में। सवाल बोल रहा है आगे चल के कि इन लोगों ने जितने भी कैबिनेट इनके पास थे वो सब बेच डाले और पैसा कलेक्ट कर लिया। तो इसमें से 500 कैबिनेट तो भारत के पास रहे हैं, तो भारत ने बेचे होंगे 500 कैबिनेट 1300 के हिसाब से। और सुजीत बाबू के पास कितने कैबिनेट हैं, 1500, तो 1500 उन्होंने बेच डाले, मतलब सारा माल बिक गया है। 500 का पैसा कलेक्ट किया है भारत बाबू ने और 1500 का पैसा कलेक्ट किया किसने, सुजीत ने। पैसा बताओ कितना हुआ, 6,50,000, 19,50,000। कोई समस्या, आगे चलते हैं। इन ट्रांजैक्शन में भरत ने खर्चा किया है 17,000 रुपए, 12,000 रुपए फ्रेट का और 2,000 मतलब 12,000 फ्रेट के और 5,000 किसके हैं, सेलिंग के। तो भारत खर्चा कर रहे हैं, तो टू भारत एक्सपेंसेस आ गए 12 + 5 17, और सुजीत ने एक्सपेंसेस किए हैं 1,000 और 12,000 मतलब 13,000। इसके अलावा सारा माल बिक गया, तो ट्रेकवर का कोई लफड़ा ही नहीं आ रहा है यहाँ पे। और इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करना है, ठीक है, वो किसमें शेयर करना है, पहली लाइन में लिखा इक्वल। तो अब निकाल लो प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन ज्वाइंट वेंचर जिसको भारत और सुजीत बांट लेंगे। कितना प्रॉफिट आया, 7 लाख। कौन सी मैथ है, तुम देख नहीं पाते हो, क्या करते हो। तो 35,000 रुपए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो 70,000 का प्रॉफिट आ रहा था, तो वही देखो 70,000 का प्रॉफिट आपका मैच कर गया। चाहे बोले पहले नंबर बनाओ, चाहे दूसरे, चाहे तीसरे, लेकिन बनाओगे पहले ही, क्योंकि इसी से तो हम बाकी दो बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद बनेगा इन द बुक्स ऑफ भारत या भारत, जो भी कहना चाहो, इनके यहां बनेगा, उस अकाउंट का नाम रहेगा ज्वाइंट वेंचर विद सुजीत अकाउंट। और इसी तरीके से इन द बुक्स ऑफ सुजीत बनेगा ज्वाइंट वेंचर विद भारत अकाउंट। मैं दोनों साथ साथ बनाता हूं, एक साथ लिखते जाता हूं। जैसे भारत ने माल परचेज किया था 25 लाख का, तो भारत वाले में आ जाएगा। सामान खरीदेंगे तो पैसा जाता है, इसलिए टू बैंक में लिखा जाता है। 17,000 रुपए एक्सपेंसेस के हैं, भारत ने खर्चा किए हैं, वो भी बैंक में लिखे जाएंगे। सुजीत ने खर्चा किए हैं, टू बैंक। एक्सपेंस 13,000। प्रॉफिट शेयर अपना अपना लिख लो, जो इनका प्रॉफिट शेयर है 35,000 रुपए, और जो इनका प्रॉफिट शेयर है इसमें लिख दो। अब इधर साइड में आ जाते हैं। भरत ने माल बेचा है 6.5 लाख रुपए का, बाई बैंक सेल, और इन्होंने माल बेचा है बाई बैंक सेल 19,50,000 का। तो सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं, अब बैलेंसिंग फिगर निकालो, कितना बैलेंस आ रहा है, 19,02,000। अगर इनका इधर आया है तो इनका भी 19,02,000 ही आएगा, लेकिन इधर आएगा। तो बाई बैंक अकाउंट के थ्रू फाइनल सेटलमेंट हो जाता है।
आखिरी में इतना पैसा ये एक दूसरे को, एक आदमी देगा एक आदमी लेगा। कौन देगा ये बताओ? सुजीत देंगे भारत को। सुजीत ने सेल ज्यादा करी थी, खर्चे वर्चे कम हुए थे, प्रॉफिट कम हुआ था, तो सुजीत 19,02,000 रुपए देंगे किसको? भारत को। जिसके यहाँ इधर आए इधर में, इसका तो वो बंदा देगा, जिसके में इधर आए वो बंदा लेगा। तो भारत को पैसे मिलेंगे 19,02,000, देगा कौन? सुजीत। तो जानने की दिलचस्पी हो तो ऐसे बताया जाता है, बाकी तो अकाउंट में लिखा ही। ऊपर बनाई नहीं बनाया कुछ भी बना डालो। या घर में ही बनाने का मूड हो तो इसकी फोटो भेज देंगे, चलो घर में बनाना छोड़ो। उन चारों सवाल की फोटो और इस सवाल के आंसर की फोटो भेज देंगे, 5 सवाल इनको लगा लेना है, ठीक है? बाकी ज्ञान कल दिया जाएगा, आगे काम कल होगा। यहाँ तक करो, बाकी कल मिलते हैं।